महाराष्ट्र चुनाव के बीच ठाकरे को लगा बड़ा झटका। प्रियंका चतुर्वेदी करने लगी नरेंद्र मोदी की तारीफ। क्या फिर पाला बदलना चाहती हैं प्रियंका चतुर्वेदी? प्रियंका के एक बयान से राजनीति में आया भूचाल। चुनावी तारीख का ऐलान होते ही एक तरफ जहां महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी की बड़ी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा बयान दे दिया है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में जैसे सियासी भूचाल ला दिया। क्योंकि ये बयान भी कोई ऐसा वैसा बयान नहीं है जिससे वो बीजेपी का विरोध कर रही हो। उन्होंने तो डंके की चोट पर यह ऐलान कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सबसे फेवरेट नेता हैं। दरअसल प्रियंका चतुर्वेदी देश की ऐसी नेता हैं जो कभी कांग्रेस की मजबूत सिपाही हुआ करती थी और मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक कांग्रेस का जोरदार पक्ष भी रखा करती थी। लेकिन साल 2019 में ऐसी पलटी मारी कि कांग्रेस छोड़कर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में शामिल हो गई, जिसने उन्हें राज्यसभा का सांसद भी बनाया। लेकिन लगता है अब ठाकरे की शिवसेना से भी उनका मन भर गया, इसीलिए बीजेपी के कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पड़ रही हैं, वो भी ऐसे वक्त जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दरअसल एक पॉडकास्ट चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रियंका चतुर्वेदी से सवाल किया गया था कि आज के दौर में महान नेता कौन है, जिस पर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जवाब दिया, नरेंद्र मोदी आज के दौर के महान नेता हैं। वो लोगों से जुड़ने में माहिर हैं, खासकर युवाओं और महिलाओं से। पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं और उन्होंने एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित किया। बीजेपी के लगातार केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने में पीएम मोदी का अहम रोल रहा। वो तीसरी बार पीएम बने, हालांकि पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। वो लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को अपने पाले में लेकर आने में कामयाब रहे। पीएम मोदी की तारीफ में प्रियंका चतुर्वेदी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा, पीएम मोदी ने बीजेपी की जीत में कई अहम जिम्मेदारियों को निभाया है। उनमें एक खास बात है जो लोगों को उनसे जोड़ती है, इसी वजह से उन्हें बड़ा समर्थन मिलता है। बीते लोकसभा चुनाव नतीजों से ये कह सकते हैं कि वो कुछ पकड़ खो रहे। हालांकि इस पर बाद में चर्चा होगी, लेकिन मुद्दा ये है कि वो बीजेपी को उस मुकाम तक ले गए जहां वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। प्रियंका चतुर्वेदी से जब आज के दौर के महान नेता के बारे में पूछा गया तो शिवसेना यूबीटी के समर्थकों को लगा होगा कि वो उद्धव ठाकरे या राहुल गांधी का नाम लेंगी, लेकिन उन्होंने तो पीएम मोदी की तारीफ करके अपने ही समर्थकों का मुंह बंद कर दिया जो दिन रात पीएम मोदी को कोसते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी की तारीफ ऐसे समय में की है जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एक कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रियंका चतुर्वेदी एक बार फिर पाला बदलने वाली हैं। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही एनएमएफ न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आई थिंक अगर आपने पढ़ा होता, मेरे मोह भंग किस बात पे हुआ था, एक मुद्दे पे हुआ था। हाँ। और 2010 में मैंने कांग्रेस यूथ कांग्रेस ज्वाइन की थी और मैं उनकी हमेशा आभारी रहूंगी। मैंने जब पार्टी भी छोड़ी मैंने यही कहा था, अगर आपने मेरी चिट्ठी पढ़ी होगी, क्या आई एम ओनली ग्रेटफुल। पर मेरी रास्ता अब अलग हो रहा है और रास्ता किस वजह से अलग हुआ, मैं ये 2019 से इसका जवाब 2024 में भी दे रही हूँ। मुझे नहीं लगता ज्योतिरादित्य सिंधिया से इतना पूछा जाता होगा या जितिन प्रसाद से पूछते होंगे या इतने सारे कांग्रेसी जो निकल के गए। फिर प्रियंका चतुर्वेदी क्योंकि महिला है, उन्होंने राजनीतिक पक्ष बदला, तो हम पूछेंगे ही उनसे, हर साल आकर पूछेंगे, हर इंटरव्यू में पूछेंगे। मैंने इसलिए चेंज किया और शायद आप भी उसे यकीन रखते होंगे कि महिला का सम्मान जहां नहीं होगा वहां प्रियंका चतुर्वेदी खड़ी नहीं होगी। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ मथुरा में, मैं उम्मीद कर रही थी कि उसका काम, उसको लेकर ये लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। सख्त कार्रवाई हुई, पर इलेक्शन आते आते उन लोगों को वापस पार्टी में ले लिया गया। तो मैंने कहा अगर इनकी जरूरत इतनी है पार्टी में, और मैंने उसकी लड़ाई लड़ी, अगर इनकी पार्टी में इतनी जरूरत है तो शायद मेरी जरूरत नहीं है पार्टी को। और उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां के इंचार्ज से, ये भी बता दूं,
उनको ये लगा कि वहाँ उनकी ज्यादा जरूरत है। प्रियंका चतुर्वेदी तो बस टीवी स्पोक्स पर्सन है, क्या कर लेंगे 100-200 वोट क्या कर लेंगे मथुरा पहुंचकर, हमें वो जरूरी है। तो उन्होंने अपना कॉल लिया, प्रियंका चतुर्वेदी ने अपना कॉल लिया। वो अब कहाँ है, अब मैं कहाँ हूँ। तो तमाम ऐसे आरोप अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस पर और लगे। राधिका खेड़ा ने जिस तरीके से आरोप लगाया, आपको लगता है कि महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है राजनीति में? महिलाओं के लिए मुश्किल है। महिलाओं के लिए आप मुझसे पूछेंगे, आप कांग्रेस के लोगों का नाम ले रहे हैं, बहुत सारे हर पार्टी को, हाँ, हर पार्टी, हर जगह है। नहीं, आपने एक ही नाम लिया। हाल फिलहाल में वही मामला था। I'll just tell you one thing. It is not easy for a woman to be in politics. नहीं है आसान। आप दिन रात आपके बच्चे अगर कैरेक्टर असैसिनेशन देखते हैं, आप ट्वीट्स ऐसे पढ़ते हैं जहाँ पे उनकी माँ के बारे में ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं, तो अगर कोई थिन स्किन्ड होगा ना, वो घर पे बैठेगी। और महिलाओं के पास बहुत दिक्कतें हैं राजनीति आने में। पहले तो उनको टिकट मिलना, साथ ही साथ समर्थन मिलना, साथ ही साथ पैसे का अभाव, परिवार का समर्थन, ये इतना पुरुषों को नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ पुरुषों के लिए आसान है, पर पुरुषों के लिए इतना टफ नहीं है, क्योंकि ना तुम अपनी घर की जिम्मेदारी छोड़ सकते हो महिला होने के नाते, ना तुम ये जो पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन चलता है उस पर पाबंदी लगा सकते हो। और फिर इकोनॉमिकली मैंने अपना बिजनेस होल्ड पे रखा और मैं राजनीति से जुड़ी, तो जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए परिवार में वो भी बंद हो गया मेरा, कि मैं राजनीति, अगर आज मैं यहाँ पे नहीं होती, मैं शायद मैंने अपने 10-15 साल दिए हैं उस पर जरूर प्रश्न उठता कि मैंने इतना सब कुछ किया पर मुझे किसी तरीके की कामयाबी क्यों नहीं मिली। तो ये महिलाओं के साथ एक चैलेंज है, और महिलाओं को विनिंग कैंडिडेट नहीं समझा जाता, उनको टिकट नहीं दी जाती है। अभी आप इतना ये पूछ रहे हैं, अभी ये महिला आरक्षण जो हुआ है, बिल तो पास कर दिया नहीं, देयर इज अ परसेंटेज 33%। हाँ, नारी शक्ति वंदन, हाँ, नारी शक्ति वंदन बिल 33% रिजर्वेशन दे रहा है। कैसे लागू होगा ये तो अब आगे देखा जाएगा, अभी कुछ समझ में नहीं। आपने कोई ऐसा बिल पढ़ा है जिंदगी में, दुनिया भर में एक्ट जो पास हो जाता है पर लागू नहीं हो रहा है? 2029 में 2029, और उसमें क्या कह रहे हैं? उसमें कह रहे हैं पहले डीलिमिटेशन होगा, पार्लियामेंट की सीट्स बढ़ाएंगे, सेंसस होगा, फिर डीलिमिटेशन होगा, फिर हम लोग महिलाओं को भागीदारी देंगे। यानी जब 800-900 पार्लियामेंट सीट्स आएंगी तब आपको 33% देंगे। तो फिर वही हो जाएगा। तो भाई साहब, मैं आपसे बस ये पूछ रही हूँ, 545 में क्यों नहीं लागू हो सकता? आप 2029 के हमें सपने दिखा रहे हैं, मैंने कह रही हूँ इसी में लागू कर देते, इसी चुनाव में। पंचायत में जब 33% रिजर्वेशन हुआ था, इट हैपेंड इमीडिएटली, लागू उसको नेक्स्ट पंचायत इलेक्शन से ही कर दिया था, जहां पे भी हो रहे थे जिला परिषद चुनाव। ये क्या आपने 2029 का फिर से जुमला उठाकर दे दिया है? तो महिला की बात करना एक होता है कि अरे इसको देखो उसको देखो, बट इट इज अ टफ थिंग फॉर अ वुमन टू फाइट दिस फाइट। एंड मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी परिवार मेरे साथ खड़ा रहा उस समय पे भी, जब मैंने सबसे बड़ा जिंदगी का निर्णय लिया कि मैं शिवसेना, कांग्रेस छोड़कर मैं शिवसेना दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूंगी। इट वाज अ बिग डिसीजन फॉर मी पर्सनली, इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल कि मैं इतना, क्योंकि मैं इतना आई वाज अ स्पोक्स पर्सन, आई वाज एट माय पीक, आई लेफ्ट एवरीथिंग। सब लोग मुझे आपका मोह भंग हो गया, नेशनल पार्टी मैंने छोड़ी एट द पीक, आई वाज ओनली गोइंग टू ग्रो बेटर, बट आई केम टू शिवसेना, आई केम टू बैक टू महाराष्ट्र, एंड शिवसेना हैज बीन सो गुड टू मी। सम्मान दिया, मुझे जिम्मेदारी दी, मेरा कंट्रीब्यूशन समझा एक महिला का क्या होता है राजनीति में, और उनको और कहती हूँ कि साहस बढ़ाने के लिए उनको पावर दी। ये कोई और नेशनल पार्टी, इसको मैं खुली चुनौती देती हूँ, कौन करती है? लेकिन पार्टी नहीं टूटनी चाहिए था, ये लगा, एहसास हुआ पार्टी नहीं टूटनी चाहिए थी। और कौन चाहता है पार्टी टूटे? कौन चाहता है पार्टी? क्यों नहीं पाया? किसको नहीं बना पाया? शिंदे जी को नहीं, हमारे पास 50 खोखे नहीं थे ना देने को उनको। उनकी जो भूख थी वो अलग थी, उनकी भूख अलग थी। हमने कहा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं हम, वो भी बात हो सकती है कि हमें दूसरे अलायंस पार्टनर से भी बात करनी पड़ेगी, वो भी होगा। पर उनकी भूख जो थी वो कुछ और थी। उनको ईडी का डर था, उनको सीबीआई का डर था, सारे एमएलएस को जो खरीदा है। चलिए ठीक है, उन्होंने जो निर्णय लिया वो उनको कबूल होगा कि ये कर सकते हैं। पर सवाल ज़्यादा बड़ा बीजेपी से होता है कि क्योंकि आप इतने सत्ता के भूखे हो चुके हैं कि अगर आप सत्ता में नहीं रहेंगे, इस तरीके से तिलमिलाएंगे, तड़पेंगे कि आप संविधान को दरकिनार कर देंगे, आप परिवारों में लड़ाई करा देंगे। एनसीपी में क्या किया?
दोनों पार्टी अजीत पवार जी की वाइफ को खड़ा करते हैं अगेंस्ट सुप्रिया सुले जी। तुमने परिवारों को लड़ाया है, इतने पाप आपको सिर्फ एक सत्ता के लिए करने हैं। मैं कहती हूँ हम चलिए राजनीतिक पाप छोड़िए, सबको ऊपर ही जाना है एक दिन, बिल्कुल किस मुंह से जाएंगे? तो एनीवे दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कोई नहीं चाहता उनकी पॉलिटिकल पार्टी टूटे, पर टूटी। हमने उसका भी हमने दिन देखे हैं, वो भी दिन देखे हैं जहां पे इतने आरोप लगाते थे कोविड के समय पे, सुशांत सिंह राजपूत से लेकर पालघर के साधुओं को लेकर। पालघर के साधुओं की मौत में जो लोग अरेस्ट हुए थे उसमें से कितने बीजेपी कार्यकर्ता थे, आप जाकर देखिए।